गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को अगर प्राइवेट कर दोगे तो उसमें तो रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं है। वो तो एक ही सरकार थी उत्तर प्रदेश की, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार आई थी 2007 से लेकर 2012 तक, तो प्राइवेट में भी रिजर्वेशन करने का काम किया था। प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के प्राइवेट की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी कैसे बन जाती हैं? अगर गवर्नमेंट उनको अगर सहायता ना करे, बैंक उनको सहायता ना करे, तो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन जाएगी? और फिर कंपनी में वो चुन चुन के लोगों को लेंगे। एक आदमी 1 लाख रुपए का काम करता है, मगर उसको 10,000 या 20,000 देने का काम करेंगे। फिर आप रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें नहीं करेंगे। तो जब बहन जी की सरकार आई थी तो बहन जी ने प्राइवेट में भी रिजर्वेशन की पॉलिसी करी थी। ये सरकार नहीं करना चाहती है। मंडल कमीशन के माध्यम से 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है, मगर ओबीसी के जो लोग हैं, जो नौजवान साथी हैं, कुछ लोगों को छोड़कर सारे लोग वो सोचते हैं कि जो ये रिजर्वेशन है ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब अपमानित चीज़ बना दी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन के माध्यम से उन लोगों को अधिकार मिलते हैं और उसको जागरूकता फैलाना चाहिए। तो अगर ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलेगी तो वो अपने अधिकारों को बचाने के लिए सड़कों पर आएंगे। अब कुछ जो लोग आते हैं, सरकार उनको रोक देती है और लोगों को कह रहा है कि जो रिजर्वेशन की बात करता है तो वो खैरात में चीज़ों को लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान उनको अधिकार देता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई चीज़ नहीं है और एक के पास ज़्यादा चीज़ है तो उसको भी उतनी अधिकार में, उतने अनुपात में चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये समझना पड़ेगा लोगों को। जो सरकारें ये नौजवानों को समझाने में नाकाम रही हैं, हम लोग समझा रहे हैं, और वो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन के माध्यम से आप लोग मलाई खा रहे हैं। मलाई नहीं खा रहे, अपना अधिकार लेने की बात कर रहे हैं। एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए। 27% उनको, 22% हमको। अब तो 10% सुदामा वो भी हो गया, रिजर्वेशन हो गया। 10% सुदामा रिजर्वेशन हम क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि जो गरीब ब्राह्मण हैं, गरीब ठाकुर है, गरीब जनरल के जो लोग हैं, उनको भी 10% मिल गया। उसके लिए उनको आंदोलन नहीं करना पड़ा, 10 मिनट में ही उनको 10% आरक्षण दे दिया पार्लियामेंट के माध्यम से। तो वो भी तो आरक्षण ले रहे हैं। अगर सबको आरक्षण मिल रहा है तो ये सरकार का और संविधान का एक प्रोसीजर है कि सबको मिलना चाहिए। क्योंकि गांधी ने बोला था कि अंबेडकर तुमको अछूत बना देगा, आप रिजर्वेशन की लड़ाई मत लड़ो। तो आज वो सोचते हैं कि हम SC ST क्यों बने। अगर रिजर्वेशन की हम बात करेंगे, हम भी 27% रिजर्वेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नीची नज़रों से ना देख सकें। रिजर्वेशन लेना नीची नज़र से नहीं है, हमारा अधिकार है, लेंगे, जरूर लेंगे। हमने लिया, हमारे दादा ने लिया, हमारे पिताजी ने, हमारे बच्चे भी लेंगे, उनके बच्चे भी लेंगे। तुम्हारे बाप का देश नहीं है ये देश हम लोगों का है, हमारे अधिकार हैं और हम अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से लेंगे। ये संविधान की हुआ ना, संविधान में अधिकार है हमें, कोई तुम थोड़ी दे रहे हो हमको। संविधान को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। अगर वो रिजर्वेशन को तो खत्म नहीं कर सकते, बट अब क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। और जब कोई आदमी किसी को प्राइवेट अब कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अति पिछड़ा वर्ग जो है वो बात नहीं करता है रिजर्वेशन पर, क्योंकि उसके मन में ये है कि जो रिजर्वेशन है ये खैरात की बात है। उसको पढ़ना पड़ेगा कि रिजर्वेशन खैरात नहीं है, हमारे अधिकार की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, महापुरुषों ने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। जो 22% रिजर्वेशन SC ST को मिलता है, उसके माध्यम से वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियों में जाता है, उसको अधिकार मिलता है और अपने अधिकारों की बात करता है। तो ये जो सरकार की जो डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंटों को भी ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं। प्राइवेट देश के लिए अच्छा नहीं है, SC ST OBC के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सरकार में ताकत होती है, सरकार में अगर कोई रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें रिजर्वेशन के अनुपात के अनुसार 22% SC ST को और 27% OBC को दिया जाएगा। अगर प्राइवेट आपने कर दिया किसी डिपार्टमेंट को तो उसमें आप रिजर्वेशन की मांग नहीं कर सकते हैं। आप सरकारी में रिजर्वेशन नहीं दे रहे तो प्राइवेट में कब रिजर्वेशन देंगे? तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। जो OBC के नौजवान लोग हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उसको समझना पड़ेगा कि जो 27% रिजर्वेशन है खैरात नहीं है। इस पर बात करो, अपने अधिकारों की बात करो। अभी आपने देखा होगा MBBS डॉक्टर बनने थे, उसमें बड़ी मुश्किल से आंदोलन करा, जब उसके बाद मिला। आप IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आप रिजर्वेशन के माध्यम से क्यों नहीं जाना चाहते? जाइए ना। खैरात थोड़ी है। हमारे बच्चे जो हैं उनके पढ़ने के लिए उन पर अच्छा माहौल भी नहीं है। और आज भी 2 साल से आपने देखा होगा कि देश में कोविड चल रहा है, और कोविड के वजह से लोगों की एजुकेशन मिल ही नहीं रही लोगों को। गाँव में जाकर देखिए, कोई भी स्कूल बंद, सब स्कूल बंद है, कोई स्कूल नहीं चालू है। मगर दिल्ली के अंदर जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजुकेशन पूरी हो रही है, एग्जाम चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, जिनके स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं, उनके माँ बाप की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो कोई लैपटॉप खरीद सकें या कंप्यूटर खरीद सकें। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इतने अमीर लोग हैं जिनके बच्चों की आज भी एजुकेशन चल रही है।
तो आपने एजुकेशन में इतना कुछ बदलाव कर दिया है। देखो दलित तो बहुत जागरूक है इस देश के अंदर, यहाँ तक कि जो अम्बेडकरवादी है ना वो इस देश के अंदर बहुत जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर, मगर अफसोस की बात यह है कि उसको हर जगह उसको दबाया जाता है, उसके अधिकारों को लूटा जाता है, उसके अधिकारों को मारा जाता है। ये जो सरकारें हैं दमनकारी सरकार है, उनको लगता है कि अगर कोई SC ST OBC का बच्चा अगर आगे आ गया और वो एक्टिविस्ट बन रहा है और अपने अधिकारों की बात कर रहा है तो वहीं उस पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालने की बात करती है। जैसे मैं देख रहा था अभी वीडियो आप लोगों की आ रही थी, तो मध्य प्रदेश में जहाँ कुछ भीम आर्मी के लोग थे उनकी गाड़ियों को तोड़ने का काम किया, और भी अम्बेडकरवादी लोग थे उनको पीटने का काम किया, उनको जेल में बंद करने का काम किया। ये सरकारें ऐसी होती हैं क्या? फिर संविधान का जो आर्टिकल 19 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 19 का तो वॉल्यूशन हो रहा है। ओबीसी का आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है? प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कोई ओबीसी नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, ओबीसी नहीं है प्रधानमंत्री जो हैं वो जनरल में वहाँ पे आते थे, और जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में कर दिया। तो जब वो अति पिछड़े वर्ग में कर देंगे तो वो अति पिछड़ा कैसे हो जाएंगे? तो वो तो आरएसएस की बात करते हैं। आरएसएस की अगर बात करेंगे, अगर जो आदमी अति पिछड़े जो हैं, जो अति पिछड़ी जातियाँ, उनकी अगर गिनती नहीं कर पा रहे हैं, उनका सेंसस नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी? आप एक बार कराएं ना, गिनती कराएं ना, तो फिर पता लगेगा कि इस देश के अंदर ओबीसी जो जाति है वो कितनी है। अगर ओबीसी जाति की अगर सेंसस करा दिया जाए, गिनती करा दिया जाए, तो रियल में पता लग जाएगा कि वो इतनी जाति है। वो बैठे हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, वो उनको जागना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं जागेंगे जब तक बात नहीं बनने वाली है। धीरे धीरे उनको अधिकारों को मारा जा रहा है। सारे लोग जो हैं मंदिर के लिए तो जाग रहे हैं ना, मंदिर के लिए तो बहुत जाग रहे हैं, क्योंकि मंदिर के लिए तो तैयार कर रखा है ना, हिंदुत्व के लिए तैयार कर रखा है, उससे बात थोड़ी बनने वाली है। अगर किसी ओबीसी के व्यक्ति को अगर वो संपन्न है, उस पर ज़मीन है, जायदाद है, पैसे हैं, तो इसका मतलब है सारे लोग थोड़ी हैं, आज भी मजदूरी कर रहे हैं लोग बाग। तो उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनना पड़ेगा। अगर आज तुम नहीं जागे, ओबीसी समाज अगर नहीं जागा आज, तो फिर वो दिन बहुत करीबी है जब उनके जो लोग हैं वो छोटी छोटी नौकरी के लिए करने के लिए आज भी बेबस है और कल भी बेबस रहेंगे। तो जागना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। अगर SC ST के साथ में अगर मूवमेंट करके आ जाएं, राजनीतिक समीकरण बना लें और अगर एक साथ आ जाएं, जैसे माननीय काशीराम साहब पूरा बहुजन समाज के कॉन्सेप्ट था कि भाई सारे लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग एक साथ आ जाएं तो बात बन जाएगी। मगर वो तो SCO के साथ बात करना भी नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा फिजिकली शोषण अगर कोई कर रहा है तो वो कौन करता है? अति पिछड़ा वर्ग करता है। तो उनको समझना पड़ेगा, वो तो अपने आप को सबसे बड़े हिंदुत्व मानते हैं, सबसे बड़े छत्री मानते हैं अपने आप को, जबकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अखिलेश यादव को देखा नहीं आपने? जब उनके घर को धोया गया, बाबा ने उनके घर को धोया, तो जब पता लगा कि हम तो पिछड़े लोग हैं, जब तक तो वो बड़े बड़े हिंदू हो रहे थे, बड़े बड़े चीज़ बना रहे थे। तो समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जो वो पिछड़े नहीं है, वो बिछड़े हुए हैं हमसे, SC ST से बिछड़े हुए हैं। तो अगर एक गठजोड़ बनता है, अगर वो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे तो हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। ऐसी ही एक ऐसा है इस देश के अंदर। मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया ओबीसी समाज का, 13% जो था, ओबीसी समाज तो निकला ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा नहीं ना, वो सोया हुआ है ना, उसको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि वो जो एक रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको भीख समझता है, और जब कोई आदमी उसको भीख समझने लगा तो फिर कैसे बात बनेगी? सर, जो ओबीसी का जो युवा पीढ़ी है, क्या उनको वास्तव में जरूरत है आरक्षण की? वो तो कहते हैं कि हमारे पास में धन है, जमीन है, जायदाद है। कितने % लोगों के पास में? कितने % लोगों के पास में? 1-2% के पास में? ये सारे लोग, कोई दूध बेच रहा है, कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, ये कोई किसानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, यही तो है। और क्या कर रहा है? वो इतने बड़े रईस हो गए क्या? टाटा बिरला है क्या वो? उनके बच्चों की एजुकेशन देखिए, महिलाएं कितनी कम पढ़ रही हैं उनके अंदर। किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना होता है कि उसकी महिलाएं, उसके नौजवान कितने पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का लेवल देख लीजिए ना, कितना लेवल है उनका। तो उनको भी जरूरत है ना। 27% रिजर्वेशन जब भी तो हुआ भाई। मंडल कमीशन लागू क्यों होता अगर देश में उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती? तो अगर तुम्हारे पास में जमीन है, 1-2% के पास जमीन है, तो तुम कोई अमीर होगे थोड़ी होगे। सर, जो ओबीसी के बड़े नेता हैं हमारे देश में, वो भी तो आवाज नहीं उठा रहे हैं कि हमारी जाति का जनगणना हो जाए। उनको क्या जरूरत है? उनको जरूरत क्या है? उनको जरूरत ही नहीं है। जरूरत उनको है जो लोगों को अधिकार चाहिए। देखो, वो शोषण करने वाले लोगों, उन्होंने अपने मन में, अपने बच्चों के मन में बैठा दिया कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हम क्षत्रिय हैं इस देश के अंदर, हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। उनको समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जो रिजर्वेशन की पॉलिसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अंदर लागू करी थी, वो सबके अधिकारों के लिए लागू करी थी। जब भी हमारे अधिकार मारे जाते हैं, जब भी हमें कमज़ोर किया जाता है, क्या हमारे पास में 1000 बीघे ज़मीन है क्या?
क्या हमारी नौकरियों से तो हमारे लोग कर रहे हैं? हमारे पिताजी की अगर नौकरी नहीं लगती तो हम चारों बच्चे जो हैं हमारे पिताजी के, हमारे जो भाई बहन हैं, वो कभी वकील नहीं बन पाते। कितने मजदूर लोग हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है यहाँ पे। इस देश के अंदर 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। तो रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं चाहिए। रिजर्वेशन है अधिकार तुम्हारे, और तुम अधिकारों को मार रहे हो, हमारे अधिकार दे नहीं रहे। एक के पास में हज़ारों करोड़ रुपया है और एक के पास में खाने के लिए नहीं। कहाँ से आता है पैसा? आप बताइए ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन देश में जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सबके लिए होती हैं, मगर एक व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा धन है कि उसको पता ही नहीं कितना धन है, और एक व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है। तो ये सरकार करेंगी ना इसको पैमाने को, तो उसी के वजह से रिजर्वेशन दिया जाता है। एक आदमी को सारी सुविधा है, सब कुछ सुविधा है, मान सम्मान जाति के नाम पे सारी अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छे कॉलेज में पढ़ के आ रहा है, और एक व्यक्ति के लिए किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं दे रही। तो अगर 1-2% का रिजर्वेशन अगर मिल जाता तो क्या प्रॉब्लम है? क्या एक ही जाति के लोग रहेंगे वहाँ पर? अगर एक ही जाति के लोग प्रशासन में रहेंगे तो क्या एक जाति को ही नहीं देंगे, वो फायदा देंगे? सब जाति के लोग होने चाहिए, सभी वर्गों के लोग होने चाहिए। जब सब वर्गों के लोग सेना में होते हैं तो अच्छी लड़ाई होती है। सब वर्गों के लोग अगर जज होंगे तो अच्छा न्याय होगा। अगर लोगों के अगर प्रशासन में होंगे तो सारा कुछ होगा, मगर करना ही नहीं चाहते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर गरीबी अमीरी रहती है ही। तो लोगों को, जो गरीब है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि उसको अपलिफ्ट करे। अपलिफ्ट करने की पॉलिसी होनी चाहिए। मगर क्या कहता है कि इस देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। यहाँ पर कोविड लगने के बाद भी लोगों की इनकम बढ़ रही है, अंबानी अडानी जैसे लोगों की, और बहुत से लोग भूखमरी से मरे जा रहे हैं। ये देश में देखना पड़ेगा आपको।